कुरान शरीफ में इल्हाम कहा गया और हम लोग हमारे धर्म ग्रंथ में आकाशवाणी कहा जाता है। ठीक है, तो अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता था और ऊपर के बातों को भी वो कर लेता था, वो रिसीव कर लेता था। आज हम में आप में क्या प्रॉब्लम है, हमको याद ही नहीं होता। बात क्या छोटा मोटा प्रॉब्लम लेके आए, इतना बड़ा ईश्वर का संतान होकर के हमारा मेमोरी पावर कमजोर है, बट हमारा ये पावर कमजोर है। जहां एक तरफ आपका विरासत इतना धनाढ्य है, आपका विरासत इतना जबरदस्त है जिसको कि पूरे विश्व जिस पे नाज करता है, वहां उसका ये सारा पुत्र मेमोरी पावर से ग्रसित है। ठीक है, वहां वो बेरोजगारी से आप अपने से सारा काम कर सकते हैं, सरकार पे निर्भरता की जरूरत ही नहीं है साहब। हम अपनी क्षमता इतनी बढ़ा लेंगे कि उनको हमारी आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है, ये आत्मबल और मनोबल हमको आपको रखना होगा भाई। तो हम ये कह रहे थे कि अज्ञान उपासना से आपका पहले तो अज्ञान खत्म होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो गायत्री उपासना से जब जुड़े हैं तो क्या हो गया है साहब, उसका वो क्या कहते हैं, ये समझने की कैपेसिटी बढ़ गई है उस लोगों की, आपका अज्ञान खत्म हो जाएगा। और दूसरा बात, आपका अभाव खत्म हो जाएगा, धन की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास उतना धन जरूर होगा अभी के समय में भी, छात्र जीवन में भी, कि आप सम्मानित और मर्यादा पूर्वक जीवन जी सकेंगे, कोई कहीं से कमी नहीं होने पाएगी। और तीसरी बात, आप शारीरिक रूप से कमजोर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब आप उपासना करेंगे तो ये युवा अवस्था की जो एक खासियत है कि प्रकृति इसे ऊर्जा उपहार स्वरूप प्रदान करती है, वो ऊर्जा का नियंत्रण होने लगेगा। और नियंत्रण जब होने लगेगा तो फिर आप कहां से कमजोर रह पाएंगे, अभी तो नियंत्रण ही नहीं है, क्षमा कीजिएगा। नियंत्रण होगा तो फिर आप शक्तिवान होंगे, और अगर वो जमा रहेगा बैंक में रुपया तो फिर आप उसका आगे यूटिलाइजेशन भी कर सकेंगे। आज तो बड़ा अजीब समस्या है भैया, क्या है साहब, नियंत्रण है नहीं, बैलेंस है नहीं, और जब कोई काम शुरू करते हैं तो साहब ना मनोबल काम दे रहा है ना आत्मबल काम दे रहा है, कुछ भी काम नहीं दे रहा। अच्छा भैया, ये आत्मबल क्या चीज होती है, जरा हमको कोई बताए। आत्मबल दो चीज है, ये सारे अध्यात्म से मिलेंगे आपको। संत तुलसीदास ने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अध्यात्म की व्याख्या है शरीर शास्त्र की, लेकिन विज्ञान, जीव विज्ञान व्याख्या करता है कि अमीबा से बना, फिर वो एक कोशी किया, बहुकोशी किया, फिर क्या 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 करके जीव का निर्माण हो गया। ठीक है, तो वहाँ ये विज्ञान, ये जो पदार्थ विज्ञान है, फिजिकल बायोलॉजिकल साइंस जहाँ पे खत्म होता है भाइयों, वहाँ पे ये विज्ञान शुरू होता है, अध्यात्म विज्ञान। गुरुजी ने इसको सुपर साइंस कहा। गुरुजी ने ये फिजिकल साइंस को व्याख्या किया कि यह पदार्थ और पदार्थ में रहने वाले ऊर्जा के बारे में सिर्फ बताता है। ये विज्ञान जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप कर रहे हैं, वो पदार्थ और पदार्थ के भीतर रहने वाले ऊर्जा को बताता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ था मैटर्स एंड डील्स मैटर्स विथ एनर्जी, कुछ इस तरह करके, उसका हमने आपको हिंदी में बोल दिया। ठीक है, तो क्या है, और तुलसीदास क्या कहते हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है, और ये 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, टाइम 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने अंत में क्या कहा, पंचरचित अति अधम शरीरा। यह शरीर अधम है, अधम है, अच्छा नहीं है। शुरू में ही कह दिया कि ये शरीर अच्छा नहीं है। इसको अच्छा करने के लिए उन्होंने कहा आपको कुछ पुरुषार्थ करने होंगे। क्या पुरुषार्थ करने होंगे साहब? तो ये शरीर, अभी हम बोल रहे हैं और अभी हम यहाँ मर जाए तो क्या होगा साहब? कल हमारा क्या किया जाएगा? दाह संस्कार कर दिया जाएगा, खत्म हो गए, या फिर यहाँ से लोग हटा दिया जाएगा, चलो चलो अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये शरीर है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं हमारे भीतर भी कुछ है। क्यों साहब? जिसका नाम अध्यात्म शास्त्र ने चेतना दिया। अभी तक ये दुनिया सिर्फ पदार्थ विज्ञान पे उलझी हुई है, पदार्थ पदार्थ पदार्थ, या कुछ अंशों में कहें तो वह विचार भी करने लगी है। ठीक है, तो विचार विज्ञान, लेकिन इससे आगे भी एक विज्ञान है जिसको कहते हैं चेतना विज्ञान। ठीक है, तो हम शरीर को भोजन देते हैं। कैसे साहब हम शरीर को भोजन देते हैं? हम दूध खाते हैं, हम काजू खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, शरीर पूरा लाल लाल हो गया है साहब, कोई बात नहीं। और क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे दिनकर गोलंबर के आगे में गोल्ड जिम खुला,
वहां पे जाइए और फिर 12 पैक 6 पैक कौन कौन सा पैक बना लेते हैं। ये हो गया। शरीर को तो हमने पूरा पोषण दिया, लेकिन उस आदमी के आप व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए, वो पशु है, एकदम टाइट टाइट दिखा रहा है लोगों को ऐसे ऐसे करके, कुछ बोलिएगा तो ऐसे करके और एक दे देगा, आप मर जाएगा। ठीक है साहब, क्या है साहब, वो पशुता शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन हमारे शरीर के भीतर भी कुछ है। वो क्या है साहब, तो वो चेतना की शक्ति है, चेतना की शक्ति। इसको हमने आज तक कभी पोषण नहीं दिया, कोई बताया ही नहीं। मैट्रिक पास किए, पटना आ गए, अच्छा उसके बाद क्या किए, उसके बाद फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, साइकिल से दौड़ने में परेशान हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उम्र 25 साल हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ट्रैक चेंज किए, फिर जनरल में आए, फिर इंग्लिश का तैयारी किए, फिर जीके का किए, जीएफ का किए, अरिथमेटिक का किए, फिर क्या हुआ, 30 साल हो गया, अब क्या हुआ, अब फ्रस्ट्रेशन में। यही जीवन है, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ जीवन नहीं है। लेकिन अगर आपको इनिशियल स्टेज में इस बात को बता दिया जाता कि मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अगर आपके माता पिता बता देते कि ये जो तुम भाग दौड़ की जिंदगी में शरीर को तो हम तुमको भोजन दे ही रहे हैं, तुम चेतना वाला भी भोजन करो, तो फिर आपका जीवन आज कुछ और होता। तो गलती हमने और आपने नहीं है। ये बेकार ये सब मत किया कीजिए, ठीक है ना, ये खराब लगता है, क्योंकि हम थोड़ी बोल रहे हैं, तो हमारे गुरुजी बुलवा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये सब मत किया कीजिए। हम ये कह रहे थे कि अगर वो वाला भी भोजन, चेतना वाला भी आपको भोजन देता, तो आपका जीवन आज ऐसा नहीं होता। आज ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं समाज में। आप देख लीजिए चारों तरफ एक ही और एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ ये गायत्री शक्तिपीठ बचा हुआ है, तो वो भी कहीं कहीं कार्यरत है। हम पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो पटना को ही ऐसा सौभाग्य मिला है, नहीं तो और कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। और बाकी सब दूसरा खाता वही चल रहा है, जो कि बिल्कुल वो इतर है। ठीक है भैया, तो हम ये कह रहे थे कि अगर आपको चेतना का भोजन मिल गया होता, तो ये चेतना को भोजन मिलेगा कैसे? आपने चेतना पे इतना बात बताया, लेकिन ये चेतना को भोजन मिलेगा कैसे, ताकि हमारा बहिरंग और अंतरंग दोनों सच जाए। आज क्या हो रहा है साहब, आज आप साबुन लगाते हैं कि नहीं रोज? अगर आप एक दिन ना नहाए तो क्या होता है, आपके शरीर से बदबू मारने लगे पसीना से, ठीक है। वो क्या करते हैं आजकल, तो ये उजला उजला हो जाता है, तुरंत में बदबू मारने लगे आपके शरीर से। लेकिन सोचिए साहब, हमारे भीतर जो चेतना है उसको भी तो स्नान करने की जरूरत होती होगी। नहीं साहब, उसको तो 30 साल में आज तक कभी नहीं किए, और घर में बताया जाता है कभी तुम्हारा उम्र भी नहीं है, तब क्या करोगे साहब? तो अंतिम समय में करना। कब करना? जब आंखों में पड़ जाएगा जाला, नाकों से बहेगा नाला, ये हाथ में पड़ जाएगा, लाठी से पड़ जाएगा पाला, तब करना। तब बैठोगे तो कभी ये धर लेगा, कभी ये धर लेगा, तब क्या कीजिएगा? ठीक है। इसलिए अगर अभी आप इसको अपनाते, ये चेतना वाली बात को, तो आपका जीवन शानदार। और अगर आप अभी से भी शुरू करते हैं तो भाइयों आपका जीवन शानदार बन जाएगा, एकदम शानदार बन जाएगा। तो एकदम ठोक करके हम आपको इस बात को कह रहे हैं कि लोगों ने बड़े बड़े अच्छे बगुला को हमने हंस बनते देखा है इसी गायत्री परिवार में। वो बहुत अच्छा बगुला था, आप समझ ही सकते हैं, और वो इतना बड़ा हंस बन गया कि क्या कहना साहब उसके। हाँ, वो बहुत ऊंचा पे चलने लगा, बहुत वो हंस बन गया, ठीक है। तो ये चेतना का विकास हमारा साहब कैसे होगा? तो चेतना के विकास के लिए भाई परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम गायत्री मंत्र की ही उपासना करो। अब क्यों आप गायत्री परिवार में हैं इसीलिए गायत्री मंत्र की बात करते हैं क्या? नहीं, हम गायत्री परिवार में हैं इसीलिए गायत्री मंत्र की बात नहीं करते हैं। गायत्री मंत्र, आप भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? गीता तो वो सर्वमान्य ग्रंथ है हिंदुओं का साहब। गायत्री मंत्र को ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसको यूनिवर्सल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साहब कि गायत्री मंत्र का जब हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकते हैं, ईसाई भी कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं। क्यों साहब? क्योंकि सूरज सिर्फ हिंदू का ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि गायत्री सूरज का मंत्र है, और सूरज क्या सिर्फ हिंदू का है क्या? सूरज मुसलमान का भी है, सूरज ईसाई का भी है,
सूरज यहूदी का भी है, सूरज बहाई का भी है, सबका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है तो इस पे सबका अधिकार होना चाहिए, और सद्बुद्धि का मंत्र है तो सद्बुद्धि की प्रार्थना मुसलमान भाई अल्लाह से करे, ईसाई भाई जीसस से करे, कोई बात नहीं है, और हिंदू भाई परब्रह्म से करे, कोई बात नहीं है साहब। इसको एकदम यूनिवर्सल मंत्र घोषित कर दो, गायत्री मंत्र यूनिवर्सल हो गया। और तो साहब क्या है साहब, दूसरी बात यह है, आप अगर कलमा पढ़ते हैं मुस्लिम भाइयों का तो आपको उसमें इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई बात धार्मिक नहीं, धार्मिकता सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके बात की गई कि ये साहब यूनिवर्सल मंत्र है, गायत्री महामंत्र, इसको सारे लोग अपना सकते हैं। दूसरा बात भाइयों, ये चेतना का मंत्र क्यों है? ये जो सूरज है, सूरज ये चेतना का सबसे बड़ा प्रतीक है भाइयों, सबसे बड़ा प्रतीक। अब बता दूं मैं आपको कि इसके गुण कैसे आप में समाहित हो जाएंगे। ये चेतना के सबसे बड़े प्रतीक हैं और ये हायर पोटेंशियल पे है, और हमारा जो भीतर आत्मा है वो भी चैतन्य क्षेत्र है, ठीक है, चैतन्य क्षेत्र। तो जब आप गायत्री मंत्र का उपासना करने के लिए बैठते हैं तो वो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, आप लोग जानते होंगे कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। क्यों भाई, जानते हैं कि नहीं सब लोग? नहीं, उच्च विभव से निम्न की ओर करंट भी उसी तरह फॉलो करता है। तो क्या करते हैं साहब, आप जब गायत्री मंत्र की उपासना करने बैठते हैं तो उगते हुए स्वर्णिम सूर्य के ध्यान के साथ तो वो ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है आपके साथ, और तब क्या आता है आपके भीतर का, आपके भीतर सूर्य वाला गुण आता है। क्या सूर्य में कभी ऊर्जा की कमी होती है क्या? कभी आपने एनर्जी क्राइसिस की बात सुनी होगी, कोयला संकट आने वाला है, पेट्रोलियम संकट आने वाला है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि सूरज के रोशनी में संकट आने वाला है, ऐसा नहीं सुना होगा आपने। वो क्यों? क्योंकि वो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है, उसमें चेन रिएक्शन होते रहता है, वो हमेशा उसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, चाहे दुनिया समाप्त हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी अगर आप उपासना करते हैं तो हमारे भीतर भी ऊर्जा की कभी कमी नहीं पड़ने पाएगी, हम कभी जम्हाई लेकर के कोई बात नहीं बोलेंगे, ठीक है साहब। आप दाल रोटी सिर्फ, अगर आप छात्र की बात करते हैं, अगर आप मितव्ययता की बात करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप गायत्री महामंत्र की उपासना करते हैं और सिर्फ उबाल करके दाल और रोटी खाते हैं तो वो क्या कहते हैं, घी पुआ खाने वालों से आप ज्यादा लाल दिखने लगेंगे। आप सूर्य की आप उपासना करके देख लीजिए, ठीक है। दूसरा बात क्या होगा भाइयों, दूसरा बात कि वो कर्मयोगी हैं, वो किसी के साथ वो उदारता बरतते हैं। आपके भीतर जो अभी संकीर्णता का भाव है, क्या साहब सिर्फ मैं अपना ही, आपके भीतर उदारता का भाव आने लगेगा। तीसरा बात साहब, वो समय पे उगते हैं, समय पे डूबते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो 1 घंटा आज कोई काम नहीं था तो आज 4 बजे सूर्योदय हो गया, कल कोई काम में सूर्यदेव फंस गए थे तो 8 बजे सूर्यास्त हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उनका एक टाइम फिक्स है कि वो इतने बजे सूर्योदय होगा और इतना बजे सूर्यास्त होगा। भाइयों विश्वास मानिए कि अगर आप इस मंत्र के द्वारा उस सविता की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसा ही टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। और चौथा बात, आप इतने ताकतवर हो जाएंगे, इतने ताकतवर सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से नहीं कि हम लोगों को कुचलते चले, क्योंकि आप में उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शन भी है। आप उदार भी हो जाएंगे, आप कर्मयोगी भी हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे साहब, अपने लिए तो प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे। आप जिस परिवार में हैं, जिस समाज में हैं और जिस राष्ट्र में हैं, उसके लिए भी प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे, ठीक है। और एक हम इसका आपको आध्यात्मिक पक्ष बताते हैं। वेद में ऐसा आया है, शास्त्र का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। लोगों ने साहब शास्त्र को पढ़ना छोड़ दिया, आज के समय में लोगों को समय नहीं मिला। शास्त्र वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। तो इसका आध्यात्मिक पक्ष भाइयों ये है कि अगर गायत्री मंत्र का आप नियमित जप करते हैं तो आपको 7-8 चीजों की प्राप्ति होगी। क्या क्या चीजों की? एकदम ये मिथ्या बात नहीं है। जिन्होंने जप किया है आप उनके जीवन में इसको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हुए देख सकते हैं। कहीं से भी ये 1% भी ये वो बात नहीं है। पहला क्या है साहब, आयु। आयु के बारे में गांधी ने कहा